इससे बड़ा सूत्र भगवान बनाने का सूत्र है भारतीय संस्कृति का, ये भगवान बनाने का सूत्र भगवान, और तुम चपरासी बनने के लिए मरे जा रहे हो। हा? मरना है नहीं, मेहनत करना है नहीं, तपस्या करना है नहीं जी, तावीज बना दो। तावीज जवानी में या तो सिकंदर बनोगे या मजनू बनोगे। मजनू बनना बड़ा आसान है सर। हमारा गर्लफ्रेंड सर हमसे नहीं बात कर रहा, साला ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब मैं भाई काउंसलिंग सेशन भी चलता है, हम मरा हुआ हो ना। रावण मर गया, मंदोदरी ने विभीषण से शादी कर ली। बाली मर गया, तारा ने सुग्रीव से शादी कर ली। लेकिन शंकर जी अमर है, प्रभु है, भगवान है। पार्वती जी उन्हें नहीं छोड़ के जा सकती। तो तुम बनो ना भगवान शंकर जैसे, 10% बन जाओ यार। ब्राह्मणों ने शोषण किया, बहुत शोषण किया। कब? अब किया है? पढ़ाओगे नहीं कायदे से। किसी दलित संगठन को मैंने अंबेडकर पर निश्चित समय अवधि पर चर्चा करते हुए नहीं देखा। पढ़ाओ यार, ऑर्गेनाइजेशंस बनाए हो तो बुलाओ लड़कों को, उन पे चर्चा करो, संगोष्ठी करो, पढ़ाओ उनको। तब तो नकल कराए, नकल करा करा के लाए 92%, पढ़े तो है नहीं। भाई डॉक्टर अंबेडकर की ताकत का राज क्या है? शिक्षा। एक दलित लाके दिखाओ मुझे, एक जिसके पास अच्छी शिक्षा हो और जीवन में वो व्यवस्थित ना हो। एक लेकर आओ। डिग्री की बात नहीं कर रहा हूं, ज्ञान की बात कर रहा हूं। एक लेकर आओ, एक। स्वाभाविक नहीं है, क्या दलित, क्या ब्राह्मण, क्या क्षत्रिय, क्या मुसलमान, क्या हिंदू, जिसके पास भी सही शिक्षा है वो व्यवस्थित है। अब अपनी कमियां नहीं गिना रहा है। राजनीतिज्ञों को देखो, दिमाग देखो, उलझा रहे हैं आपको। ब्राह्मणों ने शोषण किया, इंडस्ट्रियलाइजेशन कर देते यूपी बिहार में पिछले 75 साल में, तो पैसा बढ़ता लोगों के पास, अच्छी शिक्षा बढ़ती, पैसा बढ़ता, अच्छी शिक्षा बढ़ती, इंडस्ट्री बढ़ती, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता, अर्थव्यवस्था बदलती, समाज बदलता। चीन ने बदला कि नहीं बदला? यूरोप का इतिहास पढ़ो, 1000 साल तक पादरियों ने आतंक मचाया वहां पे, व्यवस्था की वजह से। लेकिन पुनर्जागरण हुआ, भौगोलिक खोजें हुई, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, पूंजीवाद आया, पूरा यूरोप बदल गया। आज वो अपने पुराने समय को याद करते हैं? नहीं करते। अजीब सा देश है यार। नेता चाहिए अपराधी, शेर आया, शेर आया, शेर आया। आदमी है कि जानवर है बे? नहीं नहीं, है तो भैया आदमी। शेर आया, शेर, फलाना शेर, धमाका शेर। इतना शेर पैदा होगा इस कंट्री में इस वक्त कि अब जंगल में शेरों की जरूरत ही नहीं। ये हिंदू शेर नहीं आ रही, वो हिंदू शेर आ रहा है, वो मुस्लिम शेर आ रहा है। अरे भैया मेरे, देश है कि जंगल है बे? जहां देखो शेर ही आ रहे हैं चारों तरफ। जहां देखो शेर, दलित शेरनी, हिंदू शेरनी, ब्राह्मण शेरनी, क्षत्रिय शेरनी। जो नेता 10 गाड़ी से निकल रहा दे, शेर आया, शेर आया। अबे नेता चुने हो कि मदारी चुने हो? गजब देश है भाई। फिर कह रहा जी बहुत परेशान है जी, बहुत लूट लिया जी नेताओं ने। बस शेर चुने हो तो तुम्हारा शिकार तो करेगा ही। जब शेर नेता चुने हो और तुम हो भेड़, तो भेड़ों ने शेर नेता चुन लिया। अब वो शेर नेता तुम्हारा शिकार कर रहा है तो तुम चिल्ला रहे हो। पढ़ा लिखा विद्वान नेता चुनते, डॉक्टर अंबेडकर टाइप का, राम मनोहर लोहिया टाइप का, जवाहरलाल नेहरू टाइप का, पढ़े लिखे विद्वान
तो नेहरू की अगर बात तुमसे की जाए तो तुम तो कहोगे नेहरू जी, अरे भैया उनका एडविना से अफेयर था, तुम्हारा तो तुम्हारी नौकरानी से भी नहीं हुआ बे। तो वाइसरॉय की पत्नी से अफेयर है। पंचशील सिद्धांत जानते हो? नहीं भैया। नॉन अलाइन मूवमेंट जानते हो? नहीं नहीं, ये तो नहीं जानते भैया। तब काहे नेहरू पे कमेंट कर रहे हो बे? कमेंट कर रहे हैं नेहरू पे। और इनको कुछ बोल दो, अब ठीक है भाई, अब बोलोगे गाली दे, एक नई चीज पकड़ ले, गाली देने से। गाली दे रहे हो तो डीके हो, दो बे गाली, क्या फर्क पड़ता है भाई। अर्जुन ने अभिमन्यु की मां को चक्रव्यूह का सिद्धांत बताया जब पेट में था अभिमन्यु, तो वो चक्रव्यूह का सिद्धांत जानकर पैदा हुआ। तुम्हारे बाप ने तुम्हारी अम्मा को गाली देता हो रहा होगा तो तुम पेट में थे, वही सीखे। तुम्हारी गलती नहीं है दोस्त। तुम्हारे पिता अगर अर्जुन होते तो तुम भी चक्रव्यूह भेदना का सिद्धांत जानते। कितना बड़ा सिद्धांत, 13वां श्लोक 4वें अध्याय का। ज्यादा नहीं बन सकते, 10% बन जाओ, 15% बन जाओ। तुम माइनस में चल रहे हो, डिप्रेशन हो जा रहा है तुमको। देखो देखो, हम सब शूद्र की अवस्था में पैदा होते हैं। हम सब आलस्य, निद्रा, प्रमाद, सेवा करनी पड़ेगी, अहंकार घटेगा, सात्विकता बढ़ेगी, तामस कम होगा, वैश्य हो जाएंगे। इस इंद्रिय संयम की रक्षा करनी पड़ेगी, पॉजिटिविटी को की रक्षा करनी पड़ेगी। फिर सात्विकता का बाहुल्य हो जाएगा, रजस बचेगा। फिर रजस पूरी तरह खत्म, सिर्फ सात्विकता बचेगी, आप ब्राह्मण हो जाओगे। आप सम्मान चाहते हो ना? आप सम्मान चाहते हो? सम्मान चाहते हो तो शक्ति पैदा करो। सिर्फ टाइटल लिखने से कुछ नहीं होगा। देखो ये, देखो ये वही कर्म और सूक्ष्म होने पर। तो अब जब आदमी ब्राह्मण हो गया तो मन का शमन हो गया, इंद्रियों का दमन, एकाग्रता, सरलता, ध्यान, समाधि, ईश्वरीय निर्देश, आस्तिकता इत्यादि ब्रह्म में प्रवेश दिलाने वाली स्वाभाविक क्षमता के साथ वही साधक ब्राह्मण श्रेणी का हो जाता है, या ब्राह्मण श्रेणी के कर्म की निम्नतम सीमा है। जब वही साधक ब्रह्म में स्थित हो जाता है, उस अंतिम सीमा में वह स्वयं में न ब्राह्मण रहता, न क्षत्रिय, न वैश्य, न शूद्र, किंतु दूसरों के मार्गदर्शन हेतु वही ब्राह्मण है। कर्म एक ही है, नियत कर्म, आराधना, ध्यान। अवस्था भेद से इसी कर्म को ऊंची नीची 4 सीढ़ियों में बांटा। किसने बांटा? किसी योगेश्वर ने बांटा, अव्यक्त स्थित वाले महापुरुष ने बांटा। उसके कर्ता मुझ अविनाशी को अकर्ता ही जान। कल आप लोगों से मुलाकात होगी, कल वर्ण व्यवस्था पढ़ाऊंगा, बताऊंगा वर्ण व्यवस्था भारत में कैसे पैदा हुई। और भगवान कृष्ण कह रहे मैंने बनाया, ब्राह्मण नहीं। गीता में भगवान कृष्ण कह रहे मैंने बनाया। तो इसका मतलब वर्ण व्यवस्था बड़ी दिव्य चीज है, पर किस पे आधारित? कर्म पर आधारित। ये पूरा डायग्राम आप बनाकर जहां आप सोते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, पढ़ते हैं, वहां चिपका लीजिए कि मुझे इस क्रम पे विकास करते जाना है। कैसे? पिछले श्लोक ने बता दिया था, यज्ञ के द्वारा। यज्ञ करते, यज्ञ क्या है? श्वास प्रश्वास का पर नजर। यज्ञ बढ़ाओगे, दैवीय संपदा बढ़ेगी, दैवीय संपदा बढ़ेगी, तमस कम होता जाएगा, सात्विकता बढ़ेगी, फिर सात्विकता का बाहुल्य हो जाएगा, फिर सिर्फ सात्विकता बचेगी। और क्या चाहते हो दोस्त? मैं तो देख रहा हूं आजकल लोगों को बड़ा मजा आ रहा है।
कई सारे पत्रकार भाइयों ने फोन किया, यूजीसी पर टीवी वो दे दिया। अरे मैंने कहा ये सब रायतेबाजी है, ये सब जनता को बहलाने का माध्यम है। मैं सौभाग्य से भारतीय के रूप में पैदा हुआ हूं, आजाद भारत में पैदा हुआ हूं, जब से भारतीय रहते हैं। सौभाग्य से, संयोग से नहीं, सौभाग्य से। और उस सौभाग्य से जो मैं भारतीय पैदा हुआ, मैं भारतीय अगर नहीं पैदा होता, इस सिद्धांत का मुझे कैसे पता चलता? मैं अगर किसी दूसरे देश में, यूरोप में पैदा हो जाता, ठीक है, मेरा जीवन अच्छा कट जाता, पर यह भगवान बनने का सूत्र। तो मैं सौभाग्य से भारतीय पैदा हुआ, तो मैं जब भी बात करूंगा भारतीयता की बात करेगा, भारतीयों की बात करूंगा। नियम कोई भी हो, शोषण नहीं होना चाहिए। समाज को बांधने का काम करना है, समाज को तोड़ने का काम नहीं करना है। नियम कोई भी हो, सोशल पर आधारित नहीं होना चाहिए। कल वर्ण व्यवस्था की चर्चा करूंगा, कल बताऊंगा आपको वर्ण व्यवस्था समाज में कैसे पैदा हुई। धर्म में तो भगवान कृष्ण ने बनाई है, समाज में कैसे पैदा हुई। और भगवान कृष्ण जैसा परम योगी, परम अवतार, छोड़ दो निराशा यार अपनी, आओ धर्म के रास्ते पे, साधना के रास्ते पे, ध्यान के रास्ते पे। बहुत आनंद है गुरुजी, और आनंद शक्ति है। आनंद क्या है? शक्ति।